आइए हमारे साथ कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज हेक्सागोन पार्टनर्स एलएलपी के डायरेक्टर तुषार प्रधान साहब। काफ़ी लंबे समय बाद तुषार प्रधान साहब से मेरी मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा परिचय वैसे तो आप सब जानते पहचानते, फिर भी मैं आपको दे दूं। तुषार प्रधान साहब ने हेक्सागोन पार्टनर्स शुरुआत करने के पहले आप एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट यानी कि एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के आप सीआईओ रहे हैं। 13 साल की लंबी इनिंग वहाँ पर रही है। इसके अलावा सर एआईजी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लिमिटेड जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। और आपने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है पोदार कॉलेज से, मुंबई से। इसके अलावा एमबीए फाइनेंस आपने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड से। और लंबा गहरा अनुभव बाजार का तुषार प्रधान साहब का है ही। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले एक राय बाजार पर ही लेना चाहता हूँ। सारी सबको ये लगता है कि सब कुछ तो पॉजिटिव है, इतना बढ़िया माहौल है, सारी खबरें अच्छी है, जो चाहिए सब हो चुका है, फिर भी बाजार में वो रफ्तार, वो दम, वो मजबूती उतनी दिख नहीं रही। क्यों सर, क्या लगता है आपको, आगे डायरेक्शन क्या है? देखिए, हर बाजार में दो किस्म के इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। तो मेरे ख्याल से आजकल पूरे साल भर को लेके कि इतने ज़्यादा आईपीओ आ चुके हैं कि जो खरीदारी होने की जो कैपेसिटी है इन्वेस्टर्स की, निवेशक, Recording stopped. वो कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, कई अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। जब ये आईपीओस की जो बहुत लंबी जो मेरे ख्याल से लाइन है, वो जब धीरे धीरे कम होने लगेगी तो ये खरीदारी शायद सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगी। जैसा कि आपने कहा, इकोनॉमिक डेटा तो बहुत पॉजिटिव है। और कभी कभी ऐसा भी देखा है उल्टा, जब इकोनॉमिक डेटा बिल्कुल खराब होता है मगर मार्केट तेजी में आता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा अनुमान लगाना कि मार्केट अगर अच्छा है तो इकोनॉमिक डेटा भी अच्छा होना चाहिए, ये कभी कभार होता है। मोस्टली इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी सी चीज़ है जो सारे इन्वेस्टर्स की, निवेशकों की पूंजी खींच रहा है, वो जो आईपीओ की मार्केट है। मेरे ख्याल से जब ये टेम्पर हो जाएगी, हमें मार्केट में भी तेज़ी दिखने चालू हो जाएगी। क्या ऐसे समय, चूंकि आपको तो सर इक्विटी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बाकी सारी एसेट क्लासेस का बहुत ही गहरा लंबा अनुभव है, क्या ये मार्केट फिर इस तरह का मार्केट सही है कि आप हाइब्रिड फंड्स रखें या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स रखें, अपना एसेट एलोकेशन प्रॉपर करें, और वो कैसे होना चाहिए? नहीं, देखिए, हर एक निवेशक का रिस्क का जो प्रोफाइल होता है वो अलग होता है। तो किसी को एक ब्लैंकेट रिकमेंडेशन देना मुश्किल ही है, क्योंकि हमने देखा है कि जब तक कि आप डिवर्सिफाई ना करें, आपकी रिस्क प्रोफाइल जो है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रह जाती है। कई निवेशकों को लगता है कि भाई किस मार्केट में जाए जिससे कि मुनाफा ज़्यादा हो, मगर उनको देखना चाहिए कि सारे जो एसेट क्लासेस हैं वो एक साथ चलते नहीं हैं। कभी एक कोई एसेट क्लास चलता है तो दूसरा नहीं चलता। इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा अच्छे एसेट्स के पीछे भागते रहें। अगर एक डिवर्सिफाइड अप्रोच रखें और सारे एसेट क्लासेस में हमारी रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक हमने एक्सपोजर लिया, तो मेरे ख्याल से लंबे अरसे का पॉजिटिव रिटर्न ज़रूर अपेक्षा निवेशक कर सकता है। मगर क्या कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा एसेट लेना है, वो अपने आप से इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ही डिसाइड करना है। अगर हमने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो कोई मल्टी एसेट फंड जो एसेट एलोकेशन करता ज़रूर है मगर मेरे चॉइस के मुताबिक उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, तो मल्टी एसेट फंड लेने के बाद भी आपको निराशा होने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनको ज़रूर आप कंसल्ट करें और आपकी रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक कोई फंड आप ज़रूर चुनें। अमेरिकी बाजारों में दोनों तरफ के बड़े स्ट्रॉन्ग व्यू, आप तो ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत अच्छे से देखते समझते हैं और रिसर्च करते हैं। एक तरफ लाइफ हाई बन रहा है, दूसरी तरफ सबको लगता है कि बबल बन रहा है। क्या लग रहा है आपको, अमेरिकी बाजारों का हाल कैसा रहेगा और उसका हम पर क्या असर पड़ेगा? दूसरा पार्ट जो आपका क्वेश्चन का है वो बहुत दिलचस्प है, मगर पहले मैं कहूँगा कि अमेरिकी मार्केट में न्यू हाइज आ रहे हैं। मगर अगर आपने उनकी इंडेक्स की कॉम्पोजिशन देखी तो न्यू हाइज सिर्फ 25% जो स्टॉक्स हैं वो ही सारा मार्केट ऊपर ले जा रहे हैं और 75% मार्केट
उनके मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मतलब आपने देखा होगा कि कंसंट्रेशन का कितना इसके ऊपर असर है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ओवरऑल मार्केट देखा तो मुझे ज़्यादा कुछ अमेरिकी मार्केट्स में रिस्क नहीं लगता। मगर ये जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं एआई को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके, मेरे ख्याल से यहाँ इन्वेस्टर्स को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मगर उसके बारे में हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर पाते। अगर उनमें गिरावट आ जाती है जो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मेरे ख्याल से इसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट्स में तो पड़ता ही है। मगर जबकि हमने देखा कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका असर ज़्यादातर, जैसे कि हम कहते हैं कि ऑन द ग्राउंड कंपनीज को ज़्यादातर होगा नहीं। सिर्फ निवेशकों को थोड़ा सा झटका ज़रूर लगेगा, मगर इट विल नॉट ट्रांसलेट इन द रियल मार्केट। जैसे हमने पिछले क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस देखे हैं, जैसे जीएफसी हुआ, जहां पर बैंकों को इतनी तकलीफ हो गई थी कि उनको बेल आउट करने की ज़रूरत पड़ी। मेरे ख्याल से ऐसे किस्म का कोई रिस्क अभी, हाँ, फिलहाल अमेरिकी मार्केट में नहीं दिख रहा है। रिस्क अगर है तो कंसंट्रेशन का है, और कंसंट्रेशन में ओवर वैल्यूएशन का कई कंपनियों में है। ज़्यादातर कंपनियां इतनी ज़्यादा वैल्यूड नहीं है, मगर इसके लिए हमें इंडेक्स के आगे देखने की ज़रूरत है, इंडेक्स की कॉम्पोजिशन को देखने की। जो टॉक ऑफ द टाउन है दुनिया भर में, एआई। अब एआई को लेकर दोनों तरह की बातें हैं। एक तो ये कि भाई सारे लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई भविष्य तो इसी का है, यही रहेगा फ्यूचर में, इंटरनेट की तरह बड़ी चीज़ है। दूसरी तरफ कहते हैं भाई ये तो बबल है, अब पता नहीं कितना चलेगा, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। क्या व्यू, क्या है आपका, क्या व्यू है इस पर? देखिए, मुझे लगता है एआई बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारी पूरी, कहूँगा, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा, जैसे इंटरनेट ले आया था। अब तो देखिए, इंटरनेट इतना हमारी ज़िंदगी में घुल मिल गया है कि हम अलग से उसका जिक्र भी नहीं करते। बस हम कहते हैं कि बस ये हो जाता है, वो हो जाता है, मगर हमने कभी उसको जिक्र से बताया नहीं कि भाई इंटरनेट द्वारा ही हो रहा है। तो देखिए कितना हमारी ज़िंदगी में वो घुल मिल गया है। मेरा ऐसा मानना है कि एआई भी एक तरफा इस माहौल में ऐसा हमारी ज़िंदगी में घुल मिल जाएगा कि थोड़ी देर के बाद हमें ये लगेगा भी नहीं कि हम एआई यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉमिस है। अब रही बात इस प्रॉमिस की डिलीवरी में, जो कंपनियां उससे मुनाफा कमाएंगी। अब अगर आप इंटरनेट की तरफ देखें तो इंटरनेट बबल में जो कंपनियां बहुत आगे बढ़ चुकी थी मार्केट कैप में, आज कहाँ हैं? सारी कंपनियां जो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप हुआ उस जमाने में करती थी, आज हो भी नहीं है, और मतलब जिंदा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से एआई में भी वही होगा कि उसका जो यूज़ है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड हो जाएगा, हम सभी को उसका आनंद और लाभ मिलेगा। मगर आज जो कंपनियां एआई के लिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं, शायद कई सालों में और कई कंपनियां जो उसको यूज़ करेंगी और उसका फ़ायदा उठाएगी, शायद वो मार्केट कैप ज़्यादा लेंगी। क्योंकि ये सारी ट्रांजिशन में हम देखते हैं कि जो इन्वेंटर्स होते हैं, दे गिव वे टू पीपल हु आर अडॉप्टर्स, एंड देन दे विल गिव वे टू रियल प्रोड्यूसर्स हु विल यूज एआई टू मेक प्रॉफिट। सो मेरे ख्याल से एक ये इमर्जिंग सिचुएशन है। आज से कोई अनुमान लगाना और उसके ऊपर निवेश करना मेरे ख्याल से काफ़ी रिस्की होगा। अगर हमने हमारा पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड रखा, सारी एआई अपॉर्चुनिटी में थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ खरीदने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से हम बहुत बैलेंस्ड व्यू रखेंगे। अदरवाइज ट्राइंग टू बेट ऑन समथिंग हॉट, मेरे ख्याल से इन निवेशकों को काफ़ी झटका देने की संभावना है। एबी से तुषार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय बाजारों पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आइए बढ़ते